हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू कर रहे थे। आज के हमारे एमसीक्यू में हम 2016 के जो पेपर फर्स्ट में आया था उसके बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी बाल विकास के बहुत सारे एमसीक्यू हमारे चैनल में डल चुके हैं, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन ए देखते हैं, संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक। ये आपको क्या हो गया? ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन बी देखते हैं, स्थूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी है, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक तथा संवेदी क्रियात्मक। देखिए, पियाजे को हम स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। अगर ऐसा है कि इसके संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होता है। जैसे कि संवेदी क्रियात्मक जो कब से कब तक रहेगा? जन्म से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक रहेगा? 2 से 7 साल तक। स्थूल संक्रियात्मक, इसको मूर्त या ठोस भी कहा जाता है, तो इसमें क्या रहेगा? 7 से 11। फिर 11 से 18 क्या रहेगा आपका? औपचारिक संक्रियात्मक या व्यवहारिक संक्रियात्मक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है। ठीक, कौन सी अपंगता देखते हैं? मानसिक, शारीरिक, अधिगम और सामाजिक। देखिए, दृश्य अपंगता मतलब देख के आपको लगेगा कि ये शारीरिक है करके, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया। दुष्क्रिया मतलब क्रिया मतलब सीखना। ठीक है, बाल विकास के लैंग्वेज में क्रिया मतलब सीखना, दुष्क्रिया मतलब गलत तरीके से सीखना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत तरीके से सीखने एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अपंगता है। किस प्रकार का? अधिगम प्रकार का। ठीक है, अगर यहाँ पे दृश्य स्थानिक अपंगता है ऐसा क्वेश्चन पूछता तो क्या आता आपका? ऑप्शन बी आता। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया ना। यहाँ पे पहले ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन डी सामाजिक। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका? ऑप्शन बी अधिगम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक संवेग है। ऑप्शन ए गर्व, ऑप्शन बी शर्म, ऑप्शन सी सहानुभूति। सॉरी, ये ऑप्शन ए को ही कंटिन्यू बोला गया, गर्व, शर्म, सहानुभूति। फिर बोला गया बी में आश्चर्य, भय, गुस्सा। ऑप्शन सी है गर्व, भय, ग्लानि। ऑप्शन डी है शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। तो देखिए, प्राथमिक संवेग में आपका क्या आ जाएगा? आश्चर्य, भय, गुस्सा। क्योंकि गुस्सा है तो गुस्सा के बाद आपको क्या होगा? ग्लानि होगी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो ग्लानि हो गया। ठीक है, सहानुभूति इसको क्या मतलब? सिंपैथी। जब तक आपको दया आएगा, दया के बाद क्या होगा आपको? सहानुभूति। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, आश्चर्य, भय, गुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक कौन है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से विकलांग, ऑप्शन बी मानसिक मंद, ऑप्शन सी जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने व अथवा सीखने की क्षमताएं सामान्यों से भिन्न हो। ऑप्शन डी क्या लिखा है? जो जोखिम पर है। ठीक है, तो इसका आंसर कॉमन सी बात है, शारीरिक विशेषताएं एवं सीखने की क्षमता अन्य से भिन्न हो। यह क्या कहलाता है? विशिष्ट बालक कहलाता है, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएटी शिक्षकों का एक समूह है जो है ना, उसका ऑप्शन ए दिया है, व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्याओं के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो विकलांग छात्र है उससे संबंधित जो भी समस्या है ना, उनकी पात्रता से संबंधित जो भी समस्या है उसको हल करता है। ऑप्शन ए बोलते हैं। ऑप्शन बी बोलते हैं कि विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है। फिर ऑप्शन सी बोलता है कि विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है। ऑप्शन डी बोलता है सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल को नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ठीक है, आईएटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीडीएस कार्यक्रम के
खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 से 6 वर्ष। अन्य ऑप्शन देखते हैं 6 से 10 वर्ष, फिर लिखा है 0 से 10 वर्ष तक, फिर 10 वर्ष से ऊपर। तो ICDS मतलब इंटीग्रेटेड या बोल सकते हैं समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी किसके लिए? 0 से 6 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? ऑप्शन ए आदत, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा सी परिपक्वता। क्यों परिपक्वता आएगा? क्योंकि परिपक्वता सीखने की बाद की स्तर है ना। हम क्या बोले, सीखने का अर्जन नहीं है, मतलब सीखने का तरीका नहीं है। तो आदत से तो सीखते हैं, जैसे किसी की आदत होती है कि चीजों को बार बार रिपीट करना, ये आदत उसको याद करने में सहायता करती है। फिर दूसरा है ज्ञान, ज्ञान तो हमको चाहिए ही। और डी क्या है? अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब बार बार प्रयास करना। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दशा होती है। ऑप्शन ए सिफेलोकार्डल, ऑप्शन बी प्रोक्सिमोडिस्टल और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी निश्चित नहीं। आंसर इसका आपको पता है, ऑप्शन आएगा सी, है ना, मतलब सिफेलोकार्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक, ये दोनों क्या है? सीखने की मतलब शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में? ऑप्शन बी शाला के अंदर, ऑप्शन सी शाला के बाहर, ऑप्शन डी शाला के अंदर व बाहर दोनों। सीधी सी बात है, सीखने की क्या है? शाला के अंदर भी और शाला के बाहर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाय गुणसूत्र में नामक जीन होता है, एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास खालिस्तान के रूप पर होता है। ठीक, ऑप्शन ए है SYR, ऑप्शन बी RSY, उसके बाद ऑप्शन सी है S और Y, उसके बाद ऑप्शन डी है RYS। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्या होगा? S और Y के रूप में वाय गुणसूत्र क्या करता है? रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। जन्म से पूर्व विकास का सही क्रम है, पहला युग्मनज, दूसरा भ्रूण, तीसरा गर्भस्थ शिशु, है ना। ऑप्शन बी बोलते हैं कि भ्रूण, गर्भस्थ शिशु और युग्मनज। ऑप्शन सी है युग्मनज, गर्भस्थ शिशु और भ्रूण। ऑप्शन डी गर्भस्थ शिशु, भ्रूण और युग्मनज। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न चार नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है साधारण से जटिल, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी पूर्ण से अंश और ऑप्शन डी केवल साधारण या मूर्त। ठीक, इसका आंसर क्या है? केवल साधारण या मूर्त। मतलब जो मानसिक मंद है उसको हम क्या सोचेंगे कि ये गधा है, ये ज्यादा नहीं समझ सकता, तो उसको केवल सिंपल नहीं पढ़ाएंगे, उसको भी वही पढ़ाएंगे जो अन्य बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्वों में परिवर्तन को समझने लगता है? ऑप्शन ए सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन बी सिर्फ संख्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो आंसर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा बालक आएगा, कितने वर्ष के बच्चे आएंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, वह बच्ची जो कहती है चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोहलबर्ग की अवस्था, मतलब कोहलबर्ग की अवस्था के अनुसार कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सजा तथा आज्ञाकारी, ऑप्शन बी व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय, ऑप्शन सी है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ऑप्शन डी अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था का बनाना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए सजा तथा आज्ञाकारिता, मतलब उस बच्ची में क्या सजा तथा आज्ञाकारिता के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप
समायोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित करती है। यह परिभाषा खालिस्तान के द्वारा दी गई है। इसका आंसर आएगा AAMR। देखिए ये चारों जो नाम है ना वो किसका, वैज्ञानिकों के नाम है, मनोवैज्ञानिकों के। इन सबको आपको सर्च करके याद रखना है कि किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों के जो पूरे नाम है ना, जैसे कि पियाजे का पूरा नाम क्या, जीन पियाजे, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरेटोजोन। टेरेटोजोन एक बाह्य एजेंट है, जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केवल गर्भस्थ शिशु को। फिर नेक्स्ट है युग्मनज भ्रूण एवं गर्भस्थ शिशु को। ऑप्शन डी केवल भ्रूण तथा गर्भस्थ शिशु को। इसका आंसर आएगा युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया एक खालिस्तान की एक क्षमता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। देखिए कहीं कहीं पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, उच्चारण की क्षमता, ऐसा पढ़ने की डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने का है, उच्चारण का है, शब्द पहचानने में, ये तीनों क्या आएगा, डिसलेक्सिया आएगा। नेक्स्ट है किस अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी वृद्धावस्था बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी वृद्धावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। आंसर आप सबको पता है, मानसिक शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र कब होंगे, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। दूसरा ऑप्शन बोलता है ऑप्शन बी पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सी बोलता है प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी बोलता है कि प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। प्रकृति और पोषण हमारे लिए शुरू से लेकर अंत तक क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो देखो वो नई विशेषता को सोच रही है ना, जो उसके पास पहले से स्कीम है उसमें संशोधन कर रही है। तो वह क्या कर रही है, ठीक है, नए और पुराने विचार को मिला रही, मतलब क्या कर रही है, समायोजन कर रही है। ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी समावेशीकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी पहचान। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शायद पहली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है कि रुक एक समय में एक ही शब्द भरो, रुक एक समय में एक शब्द भरो। तो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं, रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। ऑप्शन बी समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। ऑप्शन सी चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। ऑप्शन डी इसके फोल्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में आपसे बड़ा हो वो आपको किस रूप में सिखाएगा, एक टीचर या शिक्षक के रूप में सिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। एक व्यक्ति की संवेगों की पहचान होती है। ऑप्शन ए आनंद व सुख से, ऑप्शन बी आत्मगौरव से, ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नताओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। प्रजनन परिपक्वता कब होगा आपका, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम शर्म से, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध बोध से, ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास से, ऑप्शन डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। ठीक है, तो 24 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, विश्वास बनाम
अविश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 90 से 110 वर्ष तक, 90 से 110 तक बुद्धि लब्धि ना, IQ। उसका नेक्स्ट है 50 या 75 से 90 तक। फिर सी बोलता है 20 से 49 तक। ऑप्शन डी है 20 से नीचे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 50 या 75 से लेकर 90 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे बिंदुओं का उपयोग करती है, खालिस्तान या डैश 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 किसके नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए OCR साधन, OCR। ऑप्शन बी ब्रेल। ऑप्शन सी तकनीकी सहायक यंत्र। ऑप्शन डी प्रहस्तन एवं स्पर्शी सहायक यंत्र। तो आप सबको पता है, अगर बिंदुओं से उभरा हुआ कोई आकृति बना है उसकी किसके लिए बनाएंगे? नेत्रहीन बालकों के लिए बनाया जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए वस्तुओं को पकड़ना। ऑप्शन बी कूदना। ऑप्शन सी बटन लगाना। ऑप्शन डी भोजन करना। तो सूक्ष्म क्रियात्मक में क्या होता है? जहां फिंगर का काम होता है ना, उंगलियों का काम होता है। कूदना क्या है? कूदना आपकी मांसपेशी का काम हो रहा है, वो गत्यात्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कूदना, बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए चलना सीखना। ऑप्शन बी भाषा का विकास। ऑप्शन सी भोजन करना सीखना। ऑप्शन डी अलग होने की घबराहट। ऑप्शन डी आपका सही आएगा। भावना किसमें होगी? अलग होने की घबराहट में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि। ऑप्शन ए नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। ठीक है। ऑप्शन बी बोलते हैं कि नवजात शिशु कई चीजें कर सकते हैं, जैसे आवाज, रंग व गंध पहचानना। ऑप्शन सी नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। ऑप्शन डी जन्म के साथ केवल सुनने की शक्ति ही पूर्ण विकसित रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि नवजात शिशु क्या करता है? आवाज पहचान लेता है अपनी मम्मी की, मम्मी के नहीं, मतलब सबका रंग पहचानता है, और गंध भी पहचान लेता है नवजात शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उनसे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो वह उत्तर नहीं दे सकी। ठीक है, तो इसमें क्या है? उसको आंसर पता है, उसके बाद में आंसर नहीं दे पा रही। ऑप्शन ए संरक्षण की कमी। ऑप्शन बी उत्क्रमणिता की कमी। ऑप्शन सी जादुई सोच। और ऑप्शन डी स्पष्टता की कमी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्क्रमणिता की कमी। मतलब उसको आंसर पता होने के बाद क्या है, वो तत्काल उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रही, याद कर नहीं कर पा रही। ठीक है, ये हमारे 2016 में आए हुए बाल विकास के प्राथमिक पेपर के पूरे 30 प्रश्न हो गए। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 के MCQ करेंगे। इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो है, या आप क्लास को नहीं देखे हैं ना, जो मैम पढ़ाते उस क्लास को नहीं देखा, तो एक बार क्लास को भी देख लीजिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन या वही टॉपिक आपको कराया जा रहा है जो CG टेट में आने के लायक है। सी टेट और CG टेट में बहुत अंतर है, तो आप ये ना समझिएगा कि सी टेट का आपको कैसे क्वेश्चन कराया जा रहा है या कहीं नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।